हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। माई सेल्फ अनिल वर्मा। और आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज करेंगे हम लोग वर्क पे बात। ठीक है, तो डन वर्क डन यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। जैसे आज हम बात करेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, फिर वेरिएबल फोर्स पढ़ा जाएगा। साइंस की लैंग्वेज में वर्क का मीनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अपनी जो नॉर्मल लाइफ पे आप वर्क करते हो वो वर्क की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर वर्क हम साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में कब बोलेंगे कि वर्क हुआ है बच्चों, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्क कब होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों वर्क तब बोलेंगे कि हुआ है। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब कब बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन बच्चों? if a force if a force displace an object displace an object। अभी ऑब्जेक्ट भी बात करेंगे बच्चों कि कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए कि रिजिड होना चाहिए। अभी आप समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई फोर्स उसको डिस्प्लेस कर रही है तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है। ओके, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग ये आपको एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये ब्लॉक दिखाई आपको दे रहा है। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है। मान लो आपने इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स लगाया बच्चों। ठीक है, मान लो आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया बच्चों एफ। ओके, कुछ इस डायरेक्शन में आपने एक फोर्स लगाया, वेक्टर क्वांटिटी है। और ब्लॉक है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बच्चों डिस्प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ एस इसका। और यहाँ पर एक एंगल भी दिया है बच्चों, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। मतलब आप फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस किसी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है ना, कुछ एंगल है मतलब उसके बीच का। तो यहाँ पर वर्क को डिफाइन किया जाता है वो मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वर्क डन होता है हमारे पास में द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और ये एक डॉट प्रोडक्ट है, मीन्स एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसलिए बच्चों हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क है हमारा यहाँ पर वो याद रहे आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चों। ओके, और यहाँ पर जो आपका वर्क डन है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है दिस इज एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये यहाँ पर वर्क डन लिखा जा सकता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये है बच्चों कि जो आपका फोर्स है यहाँ पर ये होना चाहिए कांस्टेंट। ओके, कब यूज करोगे आप फॉर्मूले को? जब आपका फोर्स कांस्टेंट है तभी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों कि आपका जो यहाँ पर थीटा है ये किसके बीच का एंगल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल होता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इसके बीच का एंगल होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वर्क डन, पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं यहाँ पर इसके हम लोग। ठीक है, स्पेशल केस नंबर 1। ओके, तो पहला केस तो ये है कि बच्चों अगर हमारा थीटा अगर वो 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री कब होगा हमारे पास में? जब आपका फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हो। उस समय पर जो वर्क डन होगा बच्चों, आपका वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस जीरो। अब कॉस जीरो बच्चों आप लोग जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो वर्क डन जो आया बच्चों वो आया एफ इंटू एस, डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, और इस केस में अगर देखें तो वर्क डन आपका जो आया है वो आएगा पॉजिटिव। ओके, अगर हम बात करते हैं बच्चों सेकंड केस की, स्पेशल केस नंबर 2 की बात हम कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, मेरी बात सुनो, थीटा को हम लोग 180 डिग्री ले लेते हैं।
अगर अपने पास में थीटा, वैसे तो कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ स्पेशल केसेस ले रहे हैं, मतलब ये हुआ कि आपका जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बोले तो एंटी पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल है तो उस समय पर बच्चों जो वर्क डन है वो कितना आएगा हमारे पास में, वो आएगा हमारे पास में बच्चों एफ एस कॉस 180, एंड कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 बच्चों। कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया वो आएगा माइनस का एफ एस, मीन्स वर्क डन यहाँ पर कैसा है आपका, नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ओके। अब अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें कि केस नंबर हम 3 की बात करें बच्चों, ठीक है, कि अगर जो थीटा है आपका ये 90 डिग्री अगर हो जाए, 90 डिग्री का मतलब है बच्चों कि आपका जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर बच्चों ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो वर्क डन कितना आएगा देखिए, एफ एस कॉस 90, है ना, और कॉस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो वर्क डन कितना आया, 0 आया। तो मतलब आप एक बात ध्यान में रखें बच्चों, तो जो आपका वर्क है, वर्क कैन बी 0, यस सर, 0, पॉजिटिव, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो वर्क है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। कैसी वैल्यू आपके पास आ सकती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी बच्चों, बिल्कुल सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। ओके। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे थीटा 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सिंपल पेंडुलम होता है बच्चों हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पर एक रिजिड स्पोर्ट ले लेते हैं, और इस रिजिड स्पोर्ट से यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक थ्रेड ले लिया, और इस थ्रेड से बच्चों एक मास लटकाया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक मास अटैच्ड है, यहाँ पर ये मास, ठीक है, इसका कुछ मास होगा m। ओके, ये रिजिड स्पोर्ट से, अब आपको पता है इस मास पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर एक टेंशन आएगी। ओके, कुछ इस तरीके से टेंशन यहाँ पर लग रही है। ओके। अगर इस सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो वह कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो हम इसको बच्चों देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इसको ऑसिलेट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं कुछ ऊपर ले गया इसको यहाँ पर, ठीक है, और फिर क्या किया, इसको हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको रिलीज किया बच्चों, देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ लेके गए, ओके, इस मास को, और यहाँ से इसको हमने रिलीज कर दिया तो स्ट्रेट एंगल पे जाएगा। तो यहाँ पर भी टेंशन लग रही है, अब टेंशन तो रोप के अंदर है, टी है, तो कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रही है। अब ये इसको रिलीज करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा बच्चों, तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन देखें हम लोग, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और आप लोग जानते हो नीचे की तरफ आएगी, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है। अब वेलोसिटी वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, और आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टेंशन जो फोर्स हो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर ये अगर बच्चों ये यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन मास m, वो होगा इज ज़ीरो, क्यों ज़ीरो होगा, एज जो
फोर्स है या टेंशन है, आपकी जो टेंशन फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जीरो हो गए यहाँ पर। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर बच्चों। और देखिए जैसे कि हमारे पास में सन है हमारा, ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपका सन है, और आपको पता है बच्चों सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये कोई प्लैनेट है मान लो, ठीक है, और ये जो प्लैनेट है, कोई प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, उसका पाथ कंसीडर कर लेता हूँ सर्कुलर। कैसा? सर्कुलर। ओके, तो इस तरीके से देखिए आप सन के अराउंड, सन के अराउंड ये प्लैनेट जो है अपना, ये वाला प्लैनेट जो है आपका कोई भी, वो रिवॉल्व कर रहा है कुछ ऐसे। ये प्लैनेट, ये है अपना कोई प्लैनेट, कोई भी हो सकता है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सन जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सन अपनी तरफ इस प्लेनेट को, आपको सबको पता है कि अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है हमारे पास में, और वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मान लो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और प्लेनेट इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर एक पार्टिकुलर समय, किसी भी पार्टिकुलर जगह पर हम इस प्लेनेट की देखिए वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ यहाँ पर जो होगी बच्चों, वो इधर है। इस प्लेनेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर है। जब ये यहाँ पर आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। वेलोसिटी किधर होगी? इसके पाथ के टेंजेंशियल होगी, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो। ओके, तो ये जो अपना प्लेनेट है बच्चों, मान लो यहाँ था, फिर यहाँ पर पहुँच गया। ओके, एक मिनट बच्चों, फिर अपना प्लेनेट यहाँ पहुँच गया, उसके बाद प्लेनेट यहाँ पहुँच गया अपना, फिर प्लेनेट यहाँ पर पहुँच गया। तो हर लोकेशन पर, हम किसी भी लोकेशन पर अगर हम देख रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखिए यहाँ पर जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वेलोसिटी के बिल्कुल क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। मीन्स ये हुआ कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जब हमारा प्लेनेट देखिए जब ऊपर पहुंच जाएगा ना बच्चों, यहाँ पर ऊपर गया, तब भी सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर है तब भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर है तब भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और फोर्स कितना लगा रहा है हमारे पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर सन की लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो वेलोसिटी की देखिए परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सन की तरफ लग रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर आया तो भी ऊपर की तरफ लग रहा है। हर टाइम पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना होगा यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर हम बोलेंगे कि वर्क डन जो होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट पर इज जीरो। क्यों जीरो होगा? फिर से वही कारण बच्चों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, या फिर मैं बोलूँ वेलोसिटी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माना जाता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों पॉइंट? ठीक है ना, तो ये हो वर्क अपने पास में। अब एक बात तो समझ में आती है, जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक देखिए कोई पुली है अपने पास बच्चों। ओके, ये एक, यहाँ पर एक देखिए पुली हम लोग बनाते हैं, और पुली कुछ वजन उठा के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ओके, कुछ इस तरीके से ये पुली बना दिया मैंने, और ये जो पुली है बच्चों कुछ भारी वजन को उठा के खड़ा है, लाइक एज, जैसे मैं बात करूं तो ये अपने ऊपर कुछ वजन उठा के खड़ा हुआ है। ठीक है, ये पुली, इसके हाथों से पकड़ा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये हाथों से इसको पकड़ा हुआ है। ओके, अब आपको एक बात तो पता ही है
कि जो ब्लॉक है उसका कुछ मास है और कुछ मास है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही होगी, ठीक है ना। किसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी हमारे पास में, ब्लॉक के ऊपर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे mg लग रही है। तो हेड जो है हमारा पुली का, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको आप जानते हो रिएक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स बच्चों, रिएक्शन फोर्स। अपर डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रही है। अब ये जो पुली है, यहाँ पर दो केस हैं। पहले बच्चों कि स्पेशल केस नंबर 1 यहाँ पर, इसमें स्पेशल केस क्या लेना बच्चों, ये पुली इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जा रहा है, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, तो ये वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय पर्सन ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना होगा बच्चों, इज 0। क्योंकि जो कुली है, जो पर्सन है, वो किधर फोर्स लगा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, है ना। वर्क डन जो रिएक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में वो एक क्या यूज कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो बच्चों फिर से थीटा कितना है इनके बीच का, रिएक्शन फोर्स जो है इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन हो जाएगा 0 बच्चों। क्लियर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं बेसिक। कल हम बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।